क्या आपको पता है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 3, 4, 5, 7, 8, 10। तो ये देखो, ये है दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली और इसमें टोटल 180 लोग रहते हैं। और क्या आपको पता है कि आपका जो सलाइवा है, जो लार है, लार वो बहुत कीमती चीज है और उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है आपके लार में जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे, अमेजिंग फैक्ट्स को, कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, टॉप नॉच मैन, टॉप नॉच। मजा आ गया। फैक्ट नंबर 19, मुस्ताफा इस्माइल नाम का एक इंसान है और इस इंसान का बाइसेप्स देखो। आपके मन में आया होगा ना बॉडी बिल्डिंग को देख के, बॉडी बिल्डर्स को देखकर, कि दुनिया में सबसे बड़ा बाइसेप्स किसका होगा? वो इसी का है। पूरे धरती पर सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा बाइसेप्स इन्हीं का है। इनके बाइसेप्स का साइज है 31 इंच। उतना लोगों का कमर होता है, उतना इनका बाइसेप्स है। फैक्ट नंबर 18, आपका जो सलाइवा होता है, सलाइवा, लार, इसमें नेचुरल पेन किलर्स होते हैं। क्या आपको पता है? मॉर्फिन के बारे में आपको क्या पता है? मॉर्फिन एक तरीके का ड्रग है, ठीक है, और उसमें पेन किलिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब दर्द को नरम करने की प्रॉपर्टी, और वही चीज आपके सलाइवा में होती है। और साइंटिफिक फैक्ट ये है कि मॉर्फिन से 6 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो आपका सलाइवा है। फैक्ट नंबर 17, आपके मन में कभी ये सवाल आया होगा ना कि जितनी पढ़ाई है, मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, जितनी चीजें हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं, जितने टॉपिक हैं, सबसे हार्ड कौन सा है? अकॉर्डिंग टू वेरियस सर्वेज सबसे हार्डेस्ट टॉप पर किसको रखा गया है हार्ड के मामले में, कॉम्प्लेक्स के मामले में? तो वो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आपने कभी न कभी सुना होगा। वो इस दुनिया की सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है पूरे विश्व में। फैक्ट नंबर 16, चेस गेम के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। चेस जो है CHESS, शतरंज, चेस। तो चेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CHESS। इसका कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म तो नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी इसका फुल फॉर्म है चैरियट हॉर्स एलिफेंट सोल्जर्स, जो कि चेस के गेम में होते हैं ये सब एलिफेंट सोल्जर्स। तो एलिजिडली ये है इसका फुल फॉर्म अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल। फैक्ट नंबर 15, डेंड्रोसाइट्स मोरिट्स नाम का एक पेड़ है और ये पेड़ बहुत खतरनाक पेड़ है। एक मधुमक्खी अगर आपको काटेगी, स्टिंग जो होता है वो जितना दर्द देता है ना, उससे लाख गुना ज्यादा दर्द इस पेड़ के स्टिंग से आपको होता है। क्या आपको पता है कि एक बार एक इंसान इस पेड़ के कब्जे में आ गया था और उसे इतना दर्द हुआ था इस पेड़ के प्रभाव से कि वो आत्महत्या कर लिया। मतलब इसका जो दर्द होता है उसे एक भी मिनट सहने के बदले लोग सोचते हैं कि मैं कूद के मर जाऊं इससे अच्छा। बाप रे, ऐसा पेड़ है ये, और इस पेड़ के चलते बहुत सारे जानवर भी मरे हैं। फैक्ट नंबर 14, ये देखो, ये होता है बोलने का टोन। मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। तो ये जो टोन है, ये हम लोग कभी भी टेक्स्ट मैसेज बात करते समय नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल आपको टेक्स्ट में, मैसेज में कभी भी कुछ सीरियस टॉपिक को बात या फिर आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें कुछ एक्सप्रेस कर ही नहीं पाओगे। आप लिखोगे कुछ और दूसरा समझेगा कुछ। यहाँ पर इमोजीज भी उतना काम नहीं आती और न ही इससे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है। इसलिए आर्ग्यूमेंट करने के लिए आप हमेशा वॉइस का यूज करो। इससे लाइफ में आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत स्मूथ होगी और प्रॉब्लम से बचोगे, नहीं तो कुछ का कुछ समझ लोगे। फैक्ट नंबर 13, आईफोन तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, आईफोन 6s तो देखा ही होगा। तो इस फेमस फोन में ये क्या है? ये जो छोटा सा डॉट है, ये क्या होता है? तो जान लो, ये एक्चुअली आईफोन का माइक्रोफोन है। उसके अंदर से आपका आवाज मोबाइल में जाता है, मतलब माइक है। और आईफोन में 3 माइक होते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और जो वो स्पेसिफिक माइक है वो आता है नॉइज कैंसलिंग के काम। अगर आप आईफोन में वॉइस रिकॉर्ड करोगे अपना, तो जो बाकी नॉइज होता है उसे ये काटता है। ये है इस छोटे से डॉट का काम। बहुत को लगता है कि ये क्या है, क्या दे दिया साइड में। नीचे तो माइक है ही, कॉल करते हो तो नीचे वाला माइक तो है ही इसमें, है ना। माइक मतलब जो मेन माइक होता है वो तो है ही, पर ये भी माइक है। फैक्ट नंबर 12, जियोना चैन इस इंसान का इस दुनिया में सबसे बड़ा फैमिली है। इसके 39 पत्नियां हैं, 94 बच्चे हैं, 14 डॉटर इन लॉ है, 33 ग्रैंड चिल्ड्रन है, और ये सारे एक साथ मिलकर रहते हैं और टोटल 180 लोग इस फैमिली में रहते हैं। ये फैमिली अभी करंटली मिजोरम इंडिया में है, मतलब वहीं पर
अभी ये फैमिली रहती है मिजोरम। फैक्ट नंबर 11, मच्छर आपको कभी ना कभी काटा है, ठीक है। मच्छर आपका खून पीने लगता है, तो जितना टानता होगा थोड़ा सा, वो 0.00001 ml तो होगा ही हल्का सा, है ना। तो कितने मच्छर आपके साथ एक साथ खून को चूसेंगे तो वो आपका पूरा शरीर का खून निकाल देगा। कितने मच्छर में ये होगा? तो इसका आंसर है 12 लाख। इतने मच्छर अगर आपके शरीर पर एक साथ आए और जैसे टालना शुरू किए तो कुछ देर में आपका खून गायब, आपका शरीर खाली। मतलब 12 लाख मच्छर लगेंगे एक इंसान के पूरे ब्लड को खत्म करने के लिए, थ्योरेटिकली। फैक्ट नंबर 10, आपके मन में कभी ये बात आया है कि जितने भी जहाजे हैं इस पूरे दुनिया में, पूरे धरती पर, सबसे बड़ा शिप कौन सा है अभी के टाइम में? तो उस शिप का नाम है सी वाइज जायंट। और देखो तो इसको, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी शिप है। इससे बड़ा शिप इस दुनिया में और कहीं नहीं है। फैक्ट नंबर 9, आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि कितने लोग इस दुनिया में लेफ्टीज हैं? लेफ्ट से बैटिंग करने वाले, लेफ्ट हैंड से लिखने वाले। नॉर्मली ज्यादातर लोग राइटीज हैं, राइट हैंड वाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो कितने परसेंटेज ऑफ द लोग लेफ्टीज हैं? तो इसका आंसर है 10%। अराउंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन लेफ्टी है, बाकी 90% राइटी है। फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया का सबसे यूनिक रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, पर इसका बात ही कुछ और है। देखो, वाटरफॉल रेस्टोरेंट, पानी के बीच में, मतलब आगे वाटरफॉल है और यहाँ पर थोड़ा मात्रा में पानी है और यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर बैठ के लोग खाते हैं। सैन पैब्लो सिटी, फिलीपींस में ये मौजूद है। अगर आपको फिलीपींस जाने का कभी सौभाग्य मिला तो यहाँ पर जरूर जाना, वाटरफॉल रेस्टोरेंट। फैक्ट नंबर 7, 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को अपना गुलाम बनाया था, जैसे कि आपको पता होगा। तो 21वीं सदी में इंडिया ने काइंड ऑफ उसका बदला ले लिया है, क्योंकि एक इंडियन बिजनेसमैन जिनका नाम है संजीव मेहता, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी खरीद डाला। फैक्ट नंबर 6, जॉन हैरिसन नाम का एक इंसान एक जॉब करता है जिसे कहते हैं आइसक्रीम टेस्टर। जी हाँ, आइसक्रीम टेस्ट करने का नौकरी। वाह, डिलीशियस नौकरी। यहाँ तक अगर आप इनका नाम गूगल में सर्च करोगे तो आएगा वहाँ पर आइसक्रीम टेस्टर। वाह। और इनका जो टेस्ट बर्ड है, इनका जो जीभ है, उसे बहुत वैल्यूएबल माना जाता है, क्योंकि यही टेस्ट करते हैं कि कौन सा आइसक्रीम मार्केट में लाना चाहिए और कौन सा नहीं। इससे तो वो करोड़ों रुपए तो कमाते ही हैं, पर इनका जो टेस्ट बर्ड है वो 7 करोड़ रुपए में इंश्योरेंस भी करवाया गया है। मतलब टेस्ट बर्ड इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस है इसका। फैक्ट नंबर 5, जेम्स फिक्स नाम के एक बहुत बड़े पर्सनालिटी थे और वो लोगों को अवेयर कराते थे, अवेयरनेस फैलाते थे कि रनिंग कितना अच्छा हमारे बॉडी के लिए, जॉगिंग कितना अच्छा हमारे बॉडी के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत ही वियर्ड सा इंसिडेंट इनके साथ हुआ। क्या हुआ? ये हुआ, जॉगिंग करते समय ही इनका हार्ट अटैक आ गया। तो ये चीज अब क्या हुई? मतलब एक अजीब सी आयरोनिकल चीज हुई। मतलब जो सबको जॉगिंग सिखाता है और उसके हेल्थ बेनिफिट्स बताता है, वो जॉगिंग करते समय ही मारा गया, वो भी जॉगिंग करते समय हार्ट अटैक आने से। अब क्या बताऊं मैं। फैक्ट नंबर 4, एक जगह खड़े होकर जंप करना बहुत सारे एनिमल्स नहीं कर सकते हैं। हिप्पोपोटामस, राइनोसोरस, एलिफेंट्स, ये उनमें से 3 है। भले ही ये लोग एक जगह खड़े होकर जंप नहीं कर पाते हो, पर तेजी से दौड़ जरूर पाते हैं। पर जो ये हाथी है ना, ये कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि राइनोसोरस, हिप्पोपोटामस, ये सब जब दौड़ते हैं तो दौड़ते टाइम एक टाइम ऐसा आता स्लो मोशन में, आप देखोगे, जब उनका चारों पैर हवा में रहता है, ठीक है, दौड़ने के चलते। पर हाथी जो है, ये जब भी दौड़ता है ना, तब इसका कम से कम एक पैर जमीन पर सटा हुआ रहता है, जमीन के कांटेक्ट में रहता है। मतलब हाथी के जिंदगी में उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जब उनका चारों पैर हवा में हो, जैसा कि बाकी जानवर तो कूद फान करके करते ही हैं। यही फैक्ट, हाथी के नसीब ये कभी भी नहीं होता है। हाथी का एक न एक पैर हमेशा पूरे लाइफ टाइम में जमीन पर सटा हुआ ही रहता है। फैक्ट नंबर 3, गेम्स ऑफ थ्रोन्स में रॉब स्टार्क्स की वाइफ, जो कि ओना चैपलिन ने प्ले किया है, वो लड़की चार्ली चैपलिन, जी हाँ, वही फेमस कॉमेडियन की ग्रैंड डॉटर है। रियली। फैक्ट नंबर 2, यूएस कंट्री में, अमेरिका में जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें सब लेटर आते हैं, ठीक है, पर मैजिकली एक ही लेटर है जो वहाँ के किसी भी स्टेट के नाम में कहीं भी नहीं आता है, और वो है क्यू। क्यू नहीं आता?
भगवान जाने क्यों आता ही नहीं है। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, आपके मोबाइल में जो कीबोर्ड है वो QWERTY क्यों होता है? ABCD ऐसा क्यों नहीं होता है? आपको ये जान के हैरानी होगी कि सबसे पहला कीबोर्ड और जो पुराने जमाने में कीबोर्ड थे शुरू के कुछ, वो ABCD ही थे, पर उसमें क्या होता था कि ABCD सबको याद है और जल्दी लोग लर्न कर लेते थे। ABCDF कहाँ है, और 10 दिन के अंदर ही वो पूरे फुल स्पीड में टाइप करने लगते थे। और पहले का कीबोर्ड जो होता था ऐसा होता था और उस पर जल्दी टाइप करने से वो जैम हो जाता था, उसके कीज टूट जाते थे, और इसी के चलते उसे रैंडमली अरेंज कर दिया गया कि लोग स्लो टाइप करें। पर अभी भी मेरे ख्याल से जिसको याद होता है वो तो टाइप कर ही लेता है, पर तब भी जो आपको बचपन से पढ़ाया गया ABCD उसे अगर रखते कीबोर्ड में तो आप और ज्यादा फास्ट टाइप कर पाते, क्योंकि आपको उसका ऑर्डर जो है वो पहले ही माइंड में सेट है, और जो अभी है QWERTY उसे लर्न करने में टाइम लगेगा क्योंकि वो रैंडम है, और जो आपने बचपन में याद किया ऑर्डर वाइज उसे वो मैच नहीं खाता। तो यही रीजन है कि QWERTY करते करते QWERTY का ही ट्रेंड चलने लगा। आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को सबके साथ शेयर करना ताकि सब लोग नॉलेज पाकर चौंक पाए। और मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इन पर फॉलो जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो। लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।